Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं साइंस 2 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर नंबर 16, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और हाँ, ये हमारा पार्ट 1 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन को, एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करना है। देखिए, आपके सामने आज की क्लास का रोड मैप है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये वेरिएशन क्या चीज़ है, हम सब अलग अलग क्यों हैं। फिर हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हेरिडिटी और जेनेटिक्स की गहराई में उतरेंगे। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन की जो कैरियर्स हैं यानी क्रोमोसोम्स, उनके बारे में सब कुछ जानेंगे। उनका रोल क्या है, वो कितने टाइप्स के होते हैं। और फाइनली हम एक सॉलिड रिवीजन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो फुल एनर्जी के साथ रेडी हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, हम सब अलग क्यों हैं? कभी सोचा है आपने? हम सब इंसान हैं, एक ही स्पीशीज के मेंबर्स हैं, फिर भी आप, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, यहां तक कि आपके सगे भाई बहन भी एक दूसरे की कार्बन कॉपी क्यों नहीं होते? किसी की आंखें काली, किसी की ब्राउन, किसी की हाइट ज्यादा, किसी की कम। आखिर ये जो अलगपन है, जिसे साइंस में हम वेरिएशन कहते हैं, ये आता कहां से है? चलिए, इस चैप्टर में हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा चलो, एक सिंपल सा सवाल है आपके टेक्स्ट बुक में। सोचो जरा, इमेजिन करो आप अपनी क्लास में बैठे हो, अपने आसपास देखो कि आपकी क्लास के सारे लड़के और सारी लड़कियां बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एकदम सेम टू सेम। अरे बिल्कुल नहीं, है ना? कोई लंबा है, कोई थोड़ा छोटा, किसी के बाल घुंघराले हैं तो किसी के एकदम सीधे। तो टेक्स्ट बुक आपसे ये सवाल क्यों पूछ रही है? ताकि आपका ध्यान इस चीज पर जाए कि आपके चारों तरफ कितनी डाइवर्सिटी, कितनी वेरिएशन है। ये इस चैप्टर का सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इस पर डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को फील करना, इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए, अब टेक्स्ट बुक में दी हुई एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अभी इसी वक्त अपने कान के निचले हिस्से को, जिसे हम ईयरलोब कहते हैं, उसे हाथ लगाओ। देखो, क्या वो आपके चेहरे से पूरा चिपका हुआ है या नीचे से अलग, आजाद लटक रहा है। कुछ लोगों का ये चिपका हुआ होता है, जिसे हम अटैच्ड ईयरलोब कहते हैं, और कुछ का अलग होता है, जिसे फ्री ईयरलोब कहते हैं। ये एक छोटा सा वेरिएशन है। एक और एग्जाम्पल देखो, जहां आपके बाल माथे पर शुरू होते हैं, उस हेयरलाइन को देखो। क्या वो एक वी शेप बनाती है? उसे विडोज पीक कहते हैं। और कुछ लोगों की हेयरलाइन बिल्कुल सीधी होती है। कितना अमेजिंग है ना? यही छोटे छोटे फर्क वेरिएशंस कहलाते हैं। और हाँ, इसको हल्के में मत लेना, एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएशन इन ह्यूमंस। तो आप ईयरलोब और हेयरलाइन का एग्जाम्पल आराम से लिख सकते हो। अब आपकी टेक्स्ट बुक ने आपको एक छोटा सा डिटेक्टिव बना दिया है। ये टेबल देखिए, इसमें आपको अपने और अपनी फैमिली के लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण को ऑब्जर्व करके लिखना है। जैसे स्किन का कलर कैसा है, चेहरे का शेप गोल है या लंबा, हाइट, आंखों का रंग, और ये आखिरी वाला देखो, ओरिएंटेशन ऑफ थंब। अपना अंगूठा लो और इसे पीछे की तरफ मोड़ो, क्या वो 90 डिग्री तक मुड़ जाता है? तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको करने से आपको प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा कि कैसे कुछ ट्रेट्स आपको अपने मम्मी पापा से मिलते हैं और कुछ अपने दादा दादी, नाना नानी से। यहीं से हम हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करेंगे। तो अब तक के सारे एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज से हम एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। वो क्या है कि नेचर में हर स्पीशी के अंदर, चाहे वो हम इंसान हों या कुत्ते या गुलाब के फूल, बहुत ज़्यादा वेरिएशन यानी विभिन्नता पाई जाती है। कोई भी 2 लोग बिल्कुल 100% सेम नहीं होते। तो फिर इस चैप्टर का मकसद क्या है? इस चैप्टर का मिशन है उन फैक्टर्स यानी उन कारणों का पता लगाना जिनकी वजह से ये सारे अलग अलग वेरिएशंस पैदा होते हैं। बेसिकली हम इस क्यों का जवाब ढूंढने निकले हैं। ओके, तो अब तक हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा, ऑब्जर्वेशंस की। अब टाइम है थोड़ा डीप जाने का, थोड़ा साइंस की भाषा में बात करने का। हमारा अगला सेक्शन है ट्रेट्स का सफर, जिसमें हम 2 बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक शब्दों से मिलेंगे, हेरिडिटी और जेनेटिक्स। ये इस चैप्टर की नींव है। बच्चों, स्क्रीन पर जो डेफिनेशन है ना, इस पर तो 5 स्टार मार्क कर लो। ये है जेनेटिक्स। अब ये है क्या भला? सिंपल भाषा में, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है, वो पढ़ाई है जो इस मिस्ट्री को सॉल्व करती है कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आपकी आंखों का रंग, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यानी पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है स्टडी। जेनेटिक्स एक पढ़ाई का नाम है। एग्जाम में सीधा सवाल आता है, डिफाइन जेनेटिक्स। और सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, वो इसे हेरिडिटी से मिक्स कर देते हैं। याद रखने की सिंपल ट्रिक, जिसके पीछे ICS लगा है
जैसे फिजिक्स, मैथ्स, वो हमेशा स्टडी या पढ़ाई होती है। सिंपल। और अब आती है इसकी जुड़वा बहन जैसी डेफिनेशन, हेरिडिटी। ये क्या है? ये वो एक्चुअल प्रोसेस है, वो ट्रांसफर होने का काम है जिसके जरिए कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से बच्चों तक पहुंचते हैं। तो फर्क समझा? जेनेटिक्स उस प्रोसेस की पढ़ाई है और हेरिडिटी वो प्रोसेस खुद है। सोचो, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही क्यों होता है? हेरिडिटी की वजह से। आम के पेड़ से आम ही क्यों मिलता है? हेरिडिटी की वजह से। एग्जाम में ये डिफरेंशिएट बिटवीन हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स का 2 मार्क का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ दैट प्रोसेस। बस इतना लिख दोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्रिस्टल क्लियर है ना? अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पिछले साल पढ़ा था, याद है? एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। वहां जो बच्चे पैदा होते हैं वो लगभग अपने पेरेंट की जीरोक्स कॉपी होते हैं। थोड़े बहुत बिल्कुल माइनर वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सेम। पर जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, वहां ग्रेटर वेरिएशंस दिखते हैं। वहां तो पूरा सीन ही अलग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे को आधे गुण अपने पिता से मिलते हैं और आधे अपनी माता से। जब ये दोनों अलग अलग सेट्स मिलते हैं तो एक बिल्कुल नया, एक अनोखा कॉम्बिनेशन बनता है। इसीलिए आप और आपके भाई बहन एक ही माँ बाप के बच्चे होने के बावजूद एक दूसरे से इतने अलग दिखते हैं। यही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कमाल है। चलिए, अब तक हमने ये तो समझ लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं, लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर ये ट्रेड्स जैसे लंबी हाइट या नीली आंखें हमारी बॉडी में बनते कैसे हैं? हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी फैक्ट्री चलती है जो ये सब डिसाइड करती है? अब हम क्या से कैसे पर जा रहे हैं, और यहां से चैप्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये स्लाइड इस चैप्टर का दिल है। इसको बहुत बहुत ध्यान से समझिए। ये पूरी कहानी है कि एक ट्रेड कैसे बनता है। टेक्स्ट बुक ने हमें प्लांट की हाइट का एग्जाम्पल दिया है, तो चलिए उसकी स्टोरी सुनते हैं। स्टेप 1, कहानी शुरू होती है जीन्स से। समझो कि जीन्स एक रेसिपी बुक है और इस बुक में एक खास प्रोटीन बनाने की रेसिपी यानी इंफॉर्मेशन लिखी है। स्टेप 2, ये प्रोटीन अक्सर एक एंजाइम होता है जो एक वर्कर की तरह काम करता है। इस एंजाइम का काम है ग्रोथ हार्मोन बनाने की स्पीड को बढ़ाना। अब अगर ये एंजाइम बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छा वर्कर है, तो वो ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बनाएगा। स्टेप 3, और अब आखिरी स्टेप, यही हार्मोन की क्वांटिटी डिसाइड करेगी कि प्लांट कितना लंबा होगा। अगर हार्मोन ज्यादा बना तो प्लांट लंबा होगा, अगर हार्मोन कम बना तो प्लांट छोटा यानी ड्वार्फ रह जाएगा। तो पूरी चेन क्या बनी? जीन रेसिपी, प्रोटीन एंजाइम वर्कर, हार्मोन प्रोडक्ट, ट्रेट हाइट, फाइनल रिजल्ट। एग्जामिनर का ये 3 मार्क का फेवरेट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड। और कॉमन गलती क्या है? स्टूडेंट सीधा जीन से हाइट पर जंप कर जाते हैं, बीच का एंजाइम और हार्मोन वाला स्टेप भूल जाते हैं। आपको ये पूरी चेन लिखनी है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हमने ये तो जान लिया कि रेसिपी बुक जीन्स में है, लेकिन ये रेसिपी बुक रखी कहाँ है? हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर इसकी लाइब्रेरी कहाँ है? इस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला इसका कैरियर कौन है? चलिए अब उस सीक्रेट इंफॉर्मेशन कैरियर से मिलते हैं। और ये है हमारा हीरो, इसका नाम है क्रोमोसोम। इसको ऐसे समझो, हमारा जो सेल है वो एक शहर है। उस शहर के बीच में एक कंट्रोल रूम है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उस न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। यही वो ट्रक्स हैं जिनके ऊपर जीन्स यानी रेसिपी बुक्स को लोड करके रखा जाता है। टेक्स्ट बुक में लिखा है कि ये न्यूक्लिक एसिड्स, जिसका नाम है डीएनए, और प्रोटीन से बने होते हैं। ये लाइन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डैश एंड डैश। आंसर, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। अब आते हैं जीन की एकदम आसान और A1 डेफिनेशन पर। इमेजिन करो कि पूरा क्रोमोसोम डीएनए का एक बहुत लंबा धागा है। उस पूरे धागे का एक छोटा सा हिस्सा, एक सेगमेंट, जिसके पास एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने की सारी इंफॉर्मेशन है, उस छोटे से हिस्से को हम जीन कहते हैं। तो एक क्रोमोसोम धागे पर हजारों जीन्स, छोटे छोटे हिस्से हो सकते हैं, और हर जीन की अपनी एक अलग रेसिपी होती है। ये 1 मार्क की डेफिनेशन एग्जाम में बहुत बार आती है। अब जब हम क्रोमोसोम से मिल ही चुके हैं, तो चलिए इसको थोड़ा और गौर से देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं। बच्चों, ये टॉपिक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान यहां रखिएगा। स्क्रीन पे देखिए, ये जो एक्स जैसा शेप है ना क्रोमोसोम का, ये हमें तभी दिखता है जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। इसके मेन पार्ट्स को समझो। ये जो बीच का पॉइंट है, जो थोड़ा सिकुड़ा हुआ लग रहा है, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रो का मतलब ही होता है सेंटर। यही वो जॉइंट है जो इसके दोनों हिस्सों को पकड़ कर रखता है।
इस सेंट्रोमियर की वजह से क्रोमोसोम 2 आर्म्स में बढ़ जाता है। कन्वेंशनली छोटे वाले आर्म को पी आर्म और लंबे वाले आर्म को क्यू आर्म कहते हैं। एग्जाम में 2 मार्क का फिक्स क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ क्रोमोसोम। आपको बस ये एक्स शेप बनाना है और 2 चीजें लेबल करनी है, सेंट्रोमियर और आर्म्स। बस पूरे मार्क्स आपके। अब ये जो सेंट्रोमियर यानी जॉइंट है ना, ये क्रोमोसोम पर कहाँ है, उसकी पोजीशन के आधार पर हम क्रोमोसोम्स को 4 अलग-अलग टाइप्स में बांटते हैं। ये क्लासिफिकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये 4 टाइप्स हैं, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मुझे पता है नाम थोड़े अजीब लग रहे हैं, लेकिन टेंशन मत लो, हम इनको इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए पहले 2 टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहला मेटासेंट्रिक, नाम में ही इसका राज छुपा है। मेटा का मतलब होता है मिडिल, तो इसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में मिड पॉइंट पर होता है। इस वजह से इसके दोनों आर्म्स लगभग बराबर लंबाई के होते हैं और ये इंग्लिश के लेटर वी जैसा दिखता है। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक। सब का मतलब होता है नियर या पास, तो इसमें सेंट्रोमियर मिड पॉइंट के पास होता है, एग्जैक्टली बीच में नहीं। इसलिए इसका एक आर्म थोड़ा छोटा और एक थोड़ा बड़ा होता है और ये इंग्लिश के लेटर एल जैसा दिखता है। सबसे कॉमन गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वी और एल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रिक याद रखो, मेटा फ्रॉम मिडिल और शेप है वी, सब मेटा मतलब साइड में और शेप है एल। अब आते हैं बाकी के 2 टाइप्स पर। तीसरी टाइप है एक्रोसेंट्रिक। यहां सेंट्रोमियर एकदम किनारे के पास चला जाता है, नियर वन एंड। इस वजह से एक आर्म तो बहुत ही छोटा हो जाता है और दूसरा बहुत लंबा, और ये दिखने में इंग्लिश के लेटर जे जैसा लगता है। और आखिरी टाइप टीलोसेंट्रिक। टीलो का मतलब होता है एंड, तो इसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल टिप पर, बिल्कुल आखिर में होता है। इसलिए इसमें हमें इफेक्टिवली एक ही आर्म दिखता है और ये इंग्लिश के लेटर आई जैसा लगता है। एग्जाम में 4 मार्क का सीधा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स विथ डायग्राम्स। आपको हर टाइप का नाम, सेंट्रोमियर्स की पोजीशन, उसका इंग्लिश लेटर वाला शेप और एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। फुल मार्क्स गारंटी। ओके, तो हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स तो समझ लिए। अब सवाल यह है कि हमारे सेल्स के अंदर ये क्रोमोसोम्स रहते कैसे हैं? क्या ये अकेले अकेले रहते हैं या जोड़ियों में यानी पेयर्स में? और अलग-अलग जानवरों और पौधों में इनकी गिनती कितनी होती है? चलिए पता करते हैं। टेक्स्ट बुक हमें बताती है कि हमारी बॉडी के ज्यादातर सेल्स में, जिनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं, क्रोमोसोम्स हमेशा जोड़ियों में यानी पेयर्स में रहते हैं। जैसे आपके सॉक्स हमेशा जोड़ी में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब ये पेयर्स 2 तरह के हो सकते हैं। पहला, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमो का मतलब होता है सेम, तो ये ऐसे क्रोमोसोम्स का पेयर है जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। उनका शेप, साइज, सब कुछ सिमिलर होता है। हर जोड़ी में एक क्रोमोसोम हमें अपनी मदर से मिलता है और दूसरा अपने फादर से। दूसरा टाइप है हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम्स। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो ये ऐसे क्रोमोसोम्स का पेयर है जो नॉट सिमिलर यानी एक जैसे नहीं दिखते। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स, एक्स और वाई। एक्स अलग दिखता है, वाई अलग। अब इन क्रोमोसोम पेयर्स को हम उनके काम के आधार पर भी 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले हैं ऑटोसोम्स। ये वो सारे क्रोमोसोम्स हैं जिनका काम हमारी बॉडी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करना है, जैसे आपकी हाइट, स्किन कलर, ब्लड ग्रुप, ये सब। और दूसरे होते हैं ऑलोसोम्स, जिनका दूसरा नाम है सेक्स क्रोमोसोम्स। इनका काम बहुत स्पेसिफिक है, ये डिसाइड करना कि जेंडर क्या होगा। इंसान में ये एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर पेयर XX है तो फीमेल, अगर XY है तो मेल। एग्जाम के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो इनके नंबर्स में करते हैं। याद रखो, हम इंसानों में 22 जोड़ी ऑटोसोम्स की होती है और सिर्फ 1 जोड़ी ऑलोसोम्स की। अब आप इस टेबल को देखिए, इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सीखने को मिलती है, ये कि हर स्पीशीज का एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ये नंबर फिक्स्ड होता है, जैसे हर इंसान के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे, ना 45 ना 47, हमेशा 46। और एक मजेदार बात देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसमें ज्यादा क्रोमोसोम वो ज्यादा एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है। देखो, क्रैब में 200 क्रोमोसोम्स हैं और हम इंसानों में सिर्फ 46, तो नंबर का कॉम्प्लेक्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। इस टेबल से आपको ह्यूमन का नंबर यानी 46 हमेशा के लिए याद कर लेना है। ये MCQ में जरूर पूछा जाता है। चलिए, तो अब हम इस पार्ट 1 के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब टाइम है जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका एक सुपर फास्ट रिवीजन करने का, और ये देखने का कि हम एग्जाम के लिए कितने तैयार हुए हैं। अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम पक्का कर लेते हैं। स्क्रीन पे देखिए, ये हैं इस पार्ट के 5 सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। वेरिएशन यानी हम सब में जो डिफरेंसेस हैं, जेनेटिक्स हेरिडिटी की पढ़ाई, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर होने का प्रोसेस, जीन
डीएनए का वो छोटा सा हिस्सा जो प्रोटीन बनाता है, और क्रोमोसोम जीन्स को कैरी करने वाला ट्रक। इन 5 की डेफिनेशन आपके दिमाग में एकदम फिट हो जानी चाहिए। इनमें से एक या दो आपके एग्जाम पेपर में जरूर दिखेंगी। अब सबसे ज़रूरी बात, वो गलतियां जो अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम में कर देते हैं। नंबर 1, हेरिडिटी और जेनेटिक्स में कंफ्यूज हो जाना। अब आपको पता है, एक प्रोसेस है, दूसरी उसकी पढ़ाई है। गलती मत करना। नंबर 2, क्रोमोसोम के टाइप्स के शेप्स V, L, J, I को भूल जाना या मिक्स कर देना। उसको एक बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस जरूर करना। और नंबर 3, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स को मिक्स कर देना। याद रखो, ऑटोसोम्स बॉडी बनाते हैं, एलोसोम्स जेंडर डिसाइड करते हैं। सिंपल। अगर आप इन 3 गलतियों से बच गए तो इस सेक्शन में आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, एक इतना छोटा माइक्रोस्कोपिक क्रोमोसोम जिसे हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, उसके अंदर एक पूरे इंसान का या एक पूरे पेड़ का पूरा ब्लूप्रिंट, उसको बनाने की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। यह हमें कुदरत की इंफॉर्मेशन स्टोर करने की शक्ति के बारे में क्या बताता है? बहुत जबरदस्त चीज है ना? इस पर सोचना जरूर। हम मिलेंगे जल्द ही पार्ट 2 में, जहां हम इस कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.